हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम घटना सार के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। इसमें जनवरी से जुलाई तक का जो अर्धवार्षिकी है 2024 उसमें हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल में ही भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा है फाजिल्का कहाँ खोला गया है? फाजिल्का, पंजाब। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि फाजिल लकड़ी अगर बच गया है तो उसका गुरुद्वारा बना दिया गया है। बस याद रखने के लिए ट्रिक है ताकि एग्जाम में याद आ जाए। फाजिल से लकड़ी का गुरुद्वारा, पंजाब। 1 जुलाई को पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। आसियान इंडिया क्रूज से कहाँ जाएंगे घूमने? चेन्नई में। जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी का स्थापना कहाँ हुआ है? तो कन्नूर, केरल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कन्नूर, केरल में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? निजामाबाद, तेलंगाना। हल्दी किस में डलाता है? तो तेलंगाना में डलाता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में भारत को कितनी रैंकिंग दी गई है? तो 99 का। सतत विकास लक्ष्य 100 का है, हमारा रैंक कितना है? 1 कम, 99। सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। सभी शहरी निकाय को एक पोर्टल से, यानी वो एक पोर्टल बीच में है और जितना भी है उसको जोड़ रहा है, तो कम का क्या होगा? मध्य में ही होगा। तो याद रखने के लिए मध्य प्रदेश शहरी विकास और आवास विभाग ने ई नगरपालिका 2.0 नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ब्लू वर्ग फिलैंथ्रोपिस्ट। भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एटीएमएस शुरू किया है? तो द्वारका एयरबेस, द्वारका एक्सप्रेसवे। कौन सा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है त्रिपुरा। पहला कौन सा है? मिजोरम, दूसरा गोवा और तीसरा त्रिपुरा। तीसरा और त्रिपुरा, तीसरा नंबर पे याद रखेंगे। टी से तीसरा, टी से त्रिपुरा, दूसरा पे गोवा और पहला पे मिजोरम। MGT। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जाएगा? तो INS गुलदार। इसको याद रख सकते हैं, म्यूजियम का उद्घाटन हो रहा है तो गुलदस्ता दिया जाएगा, तो INS गुलदार। नेक्स्ट, हाल में ही किस राज्य ने बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़। बीज वर्षा कहाँ से हो रही है? छत्तीसगढ़ से हो रही है, छत से हो रही है, तो छत्तीसगढ़। भारत की पहली एक योग नीति की घोषणा किसने की है? तो उत्तराखंड। 21 जून को भारत की पहली योग नीति बनाने जा रहा है उत्तराखंड। हाल में ही किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी को GI टैग मिला है? तो फेनी कहाँ का है? गोवा में है। फन करने कहाँ जाते हैं लोग? गोवा में। फन करने कहाँ जाते हैं? गोवा। फेनी, गोवा। हाल में ही किस संस्थान द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की है? तो भारतीय डाक विभाग क्या करता है? ज्ञान पोस्ट नामक एक सेवा शुरू की है। हाल में ही जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर है? कौन सा संस्थान है? IIT दिल्ली। विश्व रैंकिंग इसकी क्या है? तो 1 2 3 और भारत में IIT दिल्ली। हाल में ही किसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? प्रोफेसर M सतीश कुमार को। किस राज्य की 2025 से 35 दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश। इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया है? चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन ले जाते समय अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें मरने वाले 241 यात्रियों में किस राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल थे? तो गुजरात के विजय रूपानी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान दिवस चुना है? तो मेजबान चुना है विशाखापट्टनम को। किसे चुना है? विशाखापट्टनम।
भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला। भारत के किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट ने भारत के G20 शेरपा पद से त्याग दे दिया है? तो अमिताभ कांत। हाल में ही कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग ने अमिताभ कांत को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। किसने किया है? कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने अमिताभ कांत को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। गूगल ने कहाँ पे एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है? तो हैदराबाद में। वन्य जीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा का आयोजन जून 2025 में कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो भारत में सर्वाधिक है? तो मिजोरम। किसने किया है अपने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए? तो मिजोरम। वहाँ के लोगों के मजे ही मजे हैं क्योंकि 8% स्वास्थ्य पे खर्च किया जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 71। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितना है? तो 71। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? 115। 115 प से पीस, प से 15। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में दुनिया के 148 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? 131। एक और बीच में 3 कर देंगे, एक मदर, एक फादर और बीच में दोनों और एक बेबी, तो तीनों मिलकर के 3 हो जाएगा। तो 131। किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? डॉक्टर श्रीनिवास मुखमाला। हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुरुआत किया है? तो किसने किया है शून्य गरीबी P4 पहल का? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? तो अब 1000 पे 950 महिलाएं होंगी, बस 50 ही कम है। 1000 पे कितनी महिलाएं होंगी? 950। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्य जीव की संख्या में मामले में देश के पहले स्थान पर है? तो शाकाहारी वन्य जीव की संख्या के मामले में देश के पहले स्थान पर कौन है? कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना कहाँ शुरू हुई है? तो हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो राजा खास गांव। सौर मॉडल घोषित किया गया है, इसका मतलब वो बहुत ही खास होगा, इसलिए राजा खास गांव। हाल में ही भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनोजाइम का विकसित किया है जो रक्त थक्का बनने से रोकने की क्षमता रखते हैं? IIC बेंगलुरु। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन? तेलंगाना। किसने घोषित किया है? तेलंगाना। किस राज्य द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो वंदे गंगा जल संरक्षण कौन करेगा? राजस्थान। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार दिया गया? तो स्वर्ण पुरस्कार किसको दिया गया है? रोहिणी ग्राम पंचायत। रोहिणी ग्राम पंचायत सिरपुर तालुका, धुले, महाराष्ट्र में स्थित। हाल में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है? तो कहाँ किया है? लद्दाख में। 5 भाषा, अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू, भूती और पुर्गी, याद रहेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 6 जून को कहाँ पर भारतीय भाषा अनुराग का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2025 में थलिकी वंदनम योजना शुरू किया है? तो थलिकी वंदनम कौन करेगा? आंध्र प्रदेश। हाल में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की गई है? तो फ्लेमिंगो कहाँ पे स्थापना की गई है? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC में वर्गीकृत करने की घोषणा की है? तो असम ने की है। तो अब से
जो वहाँ के ट्रांसजेंडर समुदाय होंगे उनको अब ओबीसी में दर्जा दिया जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह के असमानता को समाप्त कर दिया, असमान नहीं रहेगा। तो याद रहेगा असम, किसने किया है काम, असम ने किया है। हाल में ही जारी शिक्षा मंत्रालय ने 2023 से 24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया है, तो चंडीगढ़ को। किसे घोषित किया है, चंडीगढ़। हाल में ही किस संस्थान के द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी ड्रम नामक ऐप शुरू किया है, तो किसने किया है, आईआईटी खड़गपुर। किसने किया है, आईआईटी खड़गपुर। ड्रम कहाँ जा रहा है, खड़गपुर जा रहा है। हाल में ही किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मी रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित किया है, तो थर्मो रेगुलेशन के लिए किसने किया है, IIST, इंडियन इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जिसे 9 से 10 जून को केरल के विझिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा की, किसने की है, MSC एरीना। हाल में ही किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लॉज लैंग्वेज मॉडल भारत जैन को लॉन्च किया है। तो भारत का पहला AI आधारित मल्टी मॉडल लॉज लैंग्वेज कौन सा है, भारत जैन। और इसे लॉन्च किसने किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। 30 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार किस राज्य में तंबाकू उत्पादन खरीद की कानूनी उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है, तो किसने किया है, कर्नाटक। अच्छा काम किया है, नहीं तो बच्चे लोग बहुत नाटक करने लगे हैं आजकल, 18 साल के कम उम्र में ही तंबाकू खाने लगे हैं। तो कौन सा किया है, कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को एक पौधा लगा करके एक पेड़ माँ के नाम 2.0 योजना की शुरुआत कहाँ की है, तो नई दिल्ली में की है। कहाँ की है, नई दिल्ली। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली हाल में ही कहाँ लॉन्च की गई है, नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को जून 2025 में अभयारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को संरक्षित किया है, तो किसको किया है, फ्लेमिंगो को। फ्लेमिंगो एक पक्षी है जिसको तमिलनाडु सरकार ने अभयारण्य घोषित करके एक प्रवासी पक्षी को संरक्षित करने का काम किया है। 8 जून को थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ पर सामुदायिक रेलवे स्टेशन इबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया है, तो ज्योतिर्मठ उत्तराखंड। इबेक्स तराना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड। भारत सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किस स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की है, तो किसकी घोषणा की है, ई हंसा। भारत सरकार ने पायलट की ट्रेनिंग के लिए, पायलट लोग हंस क्या करता है, हंस पहले देखते थे, पहले के टाइम का जो भी सीरियल वगैरह दिखा था महाभारत रामायण, उसमें हंस टाइप का उड़ने वाला विमान बनाया जाता था, तो हंस से याद रख सकते हैं पायलटों की ट्रेनिंग के लिए। DRDO ने भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है, कहाँ की है, मेटकॉफ हाउस दिल्ली। हाल में उड़ीसा सरकार ने सही नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है, अंकुर। अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म जिसने किया है, उड़ीसा और अंकुर। हाल में ही कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन गया है, तो कौन बन गया है, दीव। कौन बन गया है, दीव। अब वहाँ दिया जलाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सौर ऊर्जा से अपनी मांग पूरी कर रहा है। महाराष्ट्र का वह शहर जहाँ मई में राज्य का पहला राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर का आधारशिला रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, नागपुर। केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल में ही किस पायलट कौशल पहल को शुरू करने की घोषणा की है, तो किसे की है, नव्या। केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण के लिए विकसित भारत की दिशा में किस पहल को लॉन्च किया है, किसके लिए किया है, तो किशोरियों के लिए, नव्या। जिसको किया है, नव्या। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन के प्रवास के लिए पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, तो कौन से मिशन, एक्सियोम 4। कब गए, 26 जून। 6 में से 2 जाएगा 4, और इस मिशन का नाम भी क्या है, एक्सियोम 4। तो 26 जून याद रखिएगा, 14 दिन, एक्सियोम 4 मिशन। मई 2025 में कहाँ पर स्थित ताल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया है, तो ताल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। हाल में ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक
और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों को अनावृत किया है। तो कहाँ पे किया है? गोवा। जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया है? तो गोवा में किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो संचार मित्र। ज्योतिराज सिंधिया ने दूरसंचार और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए संचार मित्र, संचार में आसानी होगी। 31 मई को किस वीरांगना की देश भर में 30वीं जयंती मनाई गई है? तो महारानी अहिल्याबाई। 31 मई 2025 को किस वीरांगना की जयंती मनाई गई है? 300वीं जयंती है। तो किसकी है? महारानी अहिल्याबाई। और याद रखिएगा, इनके जन्मदिन के अवसर पर जो दिवस है उनके अवसर पर, जयंती के अवसर पर 300 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया है। भारत के किस शहर में 2 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। किस विभाग द्वारा ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल नाम से डिजिटल नीति शुरू की है? तो डाक विभाग द्वारा। डाक विभाग बहुत कुछ करा, अभी ज्ञान पोस्ट ऊपर हम लोग पढ़े थे, ध्रुव भी याद रखिएगा। हाल में ही भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है? तो कंपनी कोंग्सबर्ग के साथ पोलर रिसर्च वेसल बनाएगी। नॉर्वे की एक कंपनी है, नॉर्वे स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो उसकी एक कंपनी है कोंग्सबर्ग, उसी के साथ भारत जो है पोलर रिसर्च वेसल बनाएगा। 15 मई से 26 मई तक कहाँ पर 12 दिवसीय पुष्करालु कुंभ का आयोजन किया जाएगा? तो तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले कालेश्वरम में। तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में पुष्करालु कुंभ का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? तो राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य। राजा भभूत, पंचमढ़ी था पहले, अब क्या हो जाएगा? भभूत। पंचमढ़ी याद रखेंगे, पंचमढ़ी में क्या है? भूत है। पंचमढ़ी में अब क्या हो गया है? भूत आ गया है, तो भभूत। हाल में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ स्कूलों में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। बुनियादी यानी बचपन से सैन्य प्रशिक्षण सिखाएगा। कौन सिखाएगा? कहाँ से सिखाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य ने ऐसा किया है। राजस्थान की किन 2 आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट में शामिल किया है? तो खीचन फालोदी में है और मिन्नार उदयपुर। खीचन और मिन्नार राजस्थान का है। केर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है जिसे मई 2025 में भौगोलिक संकेतक दिया गया है? तो राजस्थान का है केर सांगरी। मई में जारी एशियाई शेर गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में एशियाई शेरों की संख्या बढ़ करके 891 हो गई, यानी 674 से कितनी हुई? 891। गुजरात। पूर्वोत्तर के किस जिले में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्ना की खोज की गई है? तो यूथालिया मलक्ना की खोज कहाँ की गई है? अरुणाचल प्रदेश। ऑपरेशन ओलिविया संबंधित है ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से। तो ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है? ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? गगनयान वर्ष। नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो डांगेती जानवी बन गई।